चलिए, सत्ता की अगली कुंजी उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें दंगों के छिपे हुए सच हैं, कुछ पुराने लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वोटों के सॉलिड ध्रुवीकरण की आशंका है, राजनीतिक चिंगारी फैलने का डर है और कुछ बहुत तीखे सवाल हैं। यह रिपोर्ट इतनी संवेदनशील है कि यह गोपनीय रखी गई है, लेकिन सूत्रों से जो लीकेज हुई है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बारूद का काम कर रही है, जिससे चिंगारी भड़की हुई है। यह रिपोर्ट नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगे पर है। न्यायिक आयोग ने संभल दंगे पर 450 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया। वैसे तो दावा किया गया है कि सब कुछ गोपनीय है, इसलिए आयोग ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों से जो खबर है उसमें 3 बड़ी बातें। पहली बात, दंगे हुए नहीं बल्कि दंगे भड़काए गए, इसके लिए बड़ी साजिश की गई थी। दूसरी बात, दंगे में हिंदुओं को मारने का प्लान था, बाहर से दंगाई बुलाए गए थे। और तीसरी बात, दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल में डेमोग्राफी बदल दी है, यानी संभल में हिंदू कम होते जा रहे हैं और मुसलमान बढ़ते गए। दरअसल यह मामला थोड़ा पुराना है, इसलिए आपको शुरू से समझाते हैं। पिछले वर्ष यानी नवंबर 2024 में कोर्ट के ऑर्डर पर संभल के जामा मस्जिद का सर्वे होना था। मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा था, बावजूद इसके सर्वे शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान वहां तनाव बढ़ गया, जिसके बाद में संभल में दंगे हो गए। तब तो किसी तरह से दंगों पर काबू पा लिया गया, लेकिन सवाल यह था कि दंगे हुए क्यों। इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया। इस न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन, रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन थे। आज न्यायिक आयोग की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी गोपनीय जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में 2 हिस्से होने के संकेत मिले। पहला हिस्सा नवंबर 2024 में हुए दंगे के कारण पर है और दूसरे हिस्से में यह बताया गया है कि संभल में लगातार दंगे क्यों होते रहे, इससे हिंदू कैसे पीड़ित है। पहले नवंबर 2024 में हुए दंगे पर रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो देखिए। इसमें कहा गया है कि 24 नवंबर 2024 की संभल हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा था। सांसद जिया उर रहमान बर्क ने नमाजियों को दंगे के लिए उकसाया और कहा कि हम इस देश के मालिक हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दंगे के लिए बाहरी उपद्रवियों को भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से बड़ा नुकसान टल गया। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि दंगों में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लव जिहाद, दंगे और सामाजिक गतिविधियों से धर्मांतरण का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि संभल में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने का भी जिक्र है। यह तो 2024 के दंगों की कहानी थी, लेकिन न्यायिक आयोग ने संभल में दंगों की पुरानी वजहों की भी पड़ताल की है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू 45% और मुस्लिम 55% थे। 1947 से 2019 तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए। पठान और तुर्क में आपसी संघर्ष के कारण संभल हमेशा जलता रहा। 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू मारे जा रहे थे। इस बार भी हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगों के कारण संभल में सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल दी, यानी हिंदुओं की आबादी कम होती गई और मुस्लिम आबादी यहां करीब 85% तक पहुंच गई। ये सारी बातें रिपोर्ट में हैं। वैसे रिपोर्ट से अलग 2011 की जनगणना के मुताबिक संभल में 78% मुस्लिम हैं और 22% हिंदू हैं। इस रिपोर्ट में जिस एक शख्स को काफी स्पेस दिया गया है वो यहां के सांसद जिया उर रहमान बर्क हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा है कि 22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते हुए सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा था, हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं। मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसे यहां नहीं होने देंगे, ये जिया उर रहमान बर्क ने कहा। अब इस रिपोर्ट पर राजनीति हो रही है। बीजेपी इस लीक रिपोर्ट को संभल का सच बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी वसीम बरेलवी की कुछ पंक्तियों से बीजेपी पर हमला कर रही है। एसपी कह रही है, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से, खिलाफ आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है और जैसी रिपोर्ट है उसके हिसाब से राजनीति होती रहेगी।
लोगों से बात की है, पब्लिक से भी बात की है, पुलिस ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, सबसे बात हुई है, मुलजिमों से भी बात हुई है, जो जेल में बंद थे उनसे भी बात हुई है, सबसे बात करके और एक अपना रिपोर्ट सौंपी गई। संभल में जाके ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए कि वहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति है, हमारी माता बहनों की क्या स्थिति है और किस तरह से वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हुई है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गया, ये SIT रिपोर्ट उनको फैक्चुअली करेक्ट करती है। ये बायस रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट को सही नहीं मानते। CM योगी को चाहिए कि इस पर दोबारा जांच कराएं और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पेश की है, मैं समझता हूँ वो उसी मानसिकता के लोग हैं जो मानसिकता देश में दंगा फैलाना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। हम इस रिपोर्ट को सही रिपोर्ट नहीं मानते। संभल तो एक नाम है, लेकिन संभल जैसे कम से कम 100 ऐसे जगह हैं जहाँ पे टारगेटेड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस्लामिक समूह का ग्रुप बन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी चेंज कर सकें। भारत के तमाम सीमावर्ती राज्य इसका शिकार हो रहे हैं, संभल भी इसका शिकार हो रहा है। इनको संरक्षण देने के लिए इनके इस्लामी काका जो भाईजान सिंड्रोम से प्रेरित हैं, हर राज्यों में मौजूद है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब PDA के सामने चलने वाला नहीं है। मैं साधुवाद देता हूं योगी सरकार को कि पिछले वर्ष अगर पुलिस न होती तो जाने क्या होता, हिंदुओं को फिर अपनी हिंसा और आतंक का शिकार बनाते। योगी जी का कुशल प्रशासन हिंदुओं को न सिर्फ संभल के अंदर संभल देगा बल्कि पूरे संभल को संभाल के भी रखेगा। तो संभल दंगे पर रिपोर्ट की जो बातें लीक हुई हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभल में दंगे हुए नहीं, जानबूझकर दंगे कराए गए। वैसे भी मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा है, दंगे स्वतः नहीं होते, उन्हें करवाया जाता है। नेता और दल दंगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। हकीकत तो यह है कि दंगा अब किसी हादसे का नाम नहीं बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट है। इसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, किरदार तय होते हैं, अफवाहें प्रचारित होती हैं और फिर आम लोगों को आग की लपटों में झोंक दिया जाता है। नेता कुर्सी पर बैठते हैं और जनता अपनों की लाश पर, गरीबों की दुकान जलती है, नेता का बंगला नहीं। दंगे की राख में जो सबसे हरी भरी फसल उगती है वो है वोटों की, यानी इंसानियत भले मर जाए लेकिन राजनीति की फसल कभी सूखने नहीं दी जाती।